वाराणसी की जिला अदालत में जिस याचिका पर आज सुनवाई होगी उस पर आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राखी सिंह ने कहा है कि ज्ञानवापी में अभी 2 तहखाने बंद पड़े हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। वाराणसी की जिला अदालत में आज जिस याचिका पर सुनवाई होनी है, राखी सिंह ने कहा है कि ज्ञानवापी में अभी 2 तहखाने बंद पड़े हैं। दरवाजों को पत्थर से बंद कर दिया गया है। इन दोनों तहखानों का सर्वे नहीं हो पाया है। इन 2 तहखानों से एएसआई को और सबूत मिल सकते हैं। तहखानों से मलबा हटाकर सर्वे हो। तो बंद तहखाने में एएसआई सर्वेक्षण पर सुनवाई, जिस पर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी की जिला अदालत में जिस याचिका पर आज सुनवाई होगी वो राखी सिंह ने उस पर कहा है कि ज्ञानवापी में अभी और 2 तहखाने बंद पड़े हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कि ज्ञानवापी में अभी 2 और दरवाजे जो हैं, तहखाने जो हैं बंद पड़े हैं। इनके दरवाजों पर पत्थर लगाकर इनको बंद कर दिया गया है। तो एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, जिसे सार्वजनिक किया गया था, देखा आपने, वो भी आप देख रहे हैं। साथ ही आज जो है सुनवाई होनी है उस पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार ज्ञानवापी से बचे हुए परिसर के एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है और अभी तक हुए सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है वो इस बात की पुष्टि करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में उससे पहले आप कहेंगे ये स्थान मंदिर का था, यहाँ पर मंदिर मौजूद था। अभी ऐसी कई और याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई लगातार जारी है और कुछ महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ये फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं याचिकाकर्ता राखी सिंह ने जो बड़ी बातें कही हैं। 2 तहखानों का जिक्र करती हैं जो बंद पड़े हैं, जिनके दरवाजों को पत्थर से बंद किया गया है, जहां सर्वे नहीं हुआ है और इस तहखाने में एएसआई के सर्वे की मांग की गई है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि तहखाने खुलेंगे जहां सर्वे होंगे और शायद कुछ और राज खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि पहले जो सर्वे की रिपोर्ट आपने देखी, जो सर्वे आपने देखा, वो पूरा प्रमाण देता है इस बात का कि जिस जगह पर इस समय मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर के ढांचे पर ही थोड़ा सा बदलाव करके मस्जिद को खड़ा किया गया। आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है और इसके बाद देखना होगा कि बंद तहखाने में एएसआई सर्वे की जो मांग की गई है वो शुरू होता है या नहीं। तो ज्ञानवापी परिसर में जो बंद तहखाना है, एएसआई सर्वे की उस पर मांग की जा रही है और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का समय है जब वाराणसी जिला कोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता राखी सिंह, जिन्होंने कहा है कि 2 तहखाने बंद हैं और उनके दरवाजों को बंद किया गया है जहां एएसआई का सर्वे होना चाहिए। रवि पांडे और जानकारी देंगे। रवि पांडे, 2 बजे आज दोपहर सुनवाई होगी इस मामले पर, इस याचिका पर। आज क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है? जी देखिए, ज्ञानवापी में लगभग 12 तहखाने कहे जाते हैं, जिनमें से 10 तहखानों में लगभग एएसआई ने सर्वे कर लिया है और 2 तहखानों में एएसआई द्वारा सर्वे कराने की मांग को लेकर के सिंगारगौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने यह कोर्ट में याचिका दाखिल की है और यह मांग किया है कि इन 2 बंद तहखानों में सर्वे से और भी जो साक्ष्य है वो मिल सकते हैं, जो हिंदू पक्ष के लिए काफी मजबूत साबित होंगे। ऐसे में उन्होंने याचिका डाली। उस याचिका पे आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। फिलहाल जो याचिका है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि पांडे जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये एक और अहम सुनवाई जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुनवाई होनी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी थी और इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों को आपने देखा, मूर्ति रखी गई, पूजा की गई। सर्वेश दुबे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है जिस पर मुस्लिम पक्ष को सुनेगा कोर्ट। देखिए, निश्चित तौर पर 31 जनवरी 2024 को जो आदेश वाराणसी के जिला जज ने दिया था, जिसके तहत ही व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, उसको पहले मुस्लिम पक्ष ने यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने चुनौती दी थी। 2 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी और जिसके बाद कोर्ट ने ये पूछा था कि अगर उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी है तो इसके पहले 17 जनवरी को जो फैसला कोर्ट ने दिया था जिसमें कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया था, उस फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो इस फैसले को भी चुनौती दिए थे और उन्होंने मोहलत मांगी थी और आज एक फ्रेश अर्जी के तौर पर उस फैसले को भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वहां पर पूजा अर्चना जो की जा रही है उसे भी रोके जाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की है। आज मुस्लिम पक्ष का पहले फैसला का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद जो दूसरे पक्ष हैं उसमें हिंदू पक्ष है, अन्य लोग हैं, उनकी भी दलीलें कोर्ट सुनेगा। इसमें व्यास परिवार, मंदिर ट्रस्ट और यूपी सरकार भी अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी। हालांकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार चल रही है। लेकिन आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी और मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना जाएगा। अब देखना यह है कि इसमें सुनवाई के बाद कोर्ट आगे का क्या फैसला लेती है, लेकिन फिलहाल अभी भी किसी तरह की रोक नहीं लगी है और वहां पर पूजा अर्चना का क्रम जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सर्वेश दुबे।